उससे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन चाहते तो हैं हम लोग, यस और नो? तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है जो हम जिंदगी अभी तक हम जीते हैं जिस पैटर्न पे, वो जिंदगी ये है कि ये वाला घेरा हम उसके बराबर कर लें, इसको छोटा कर लें, इसमें से एक एक चीज को कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं। आम तौर पे यही होता है, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में यही होता है कि वो लोग यहाँ पर जिंदगी जीना शुरू करते हैं, फिर जब देखते हैं कुछ लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो बोलते हैं कि रिकॉग्निशन का लेके क्या करेंगे, रिकॉग्निशन को हटा देते हैं। उन्होंने हटा दिया, बड़ी कार का क्या करेंगे, वैसे ही रोड पे बहुत बिजी रहता है, ट्रैफिक रहता है, कार जाम में फंस जाएगी, मोटरसाइकिल ही अच्छी है। ऐसे सोचते नहीं सोचते हैं? तो इस तरह से व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, बोला कार नहीं चाहिए, बंगला से क्या करेंगे, रहना ही तो है, झोंपड़ी भी ठीक है। यस और नो? ज्वेलरी पहन के क्या करेंगे, चोर ठग लगेंगे दुनिया भर के। हाँ, आर्टिफिशियल आती है, आज जमाना नहीं रहा ज्वेलरी पहनने का। इसके अलावा बच्चों के अच्छी एजुकेशन की बात रहेगी कि लंदन में पढ़ के आए, कि अमेरिका पढ़ के आए, कि कहीं दिल्ली पढ़ के आए, अच्छी एजुकेशन लेके आए। तो व्यक्ति ऐसे बोलता है कि हमने तो ऐसे ऐसे देखे कि सरकारी स्कूल में प्राइमरी पढ़ के भी डीएम बन जाते हैं। बनना होगा, पढ़ना होगा तो यहीं सफल हो सकता है, नहीं तो कहीं भी पढ़ के आ जा, कुछ होने वाला नहीं है। यस और नो? वही वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरह से एक एक चीज को कम करता है व्यक्ति। फॉरेन ट्रिप, देश विदेश की यात्रा करके क्या करेंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे करके इन सारी चीजों को कम करके और इस घेरे को कंप्रोमाइज करके इनकम के बराबर लेके आ जाता है। कहीं भी जब हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हमको कुछ पसंद और आता है, लेकिन खरीद के कुछ और लाते हैं। क्यों? हमारी जो पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से हम खरीदते हैं, न कि पसंद के अनुसार। यस और नो? आप किसी दुकान पे गए तो पसंद, साड़ी पसंद कोई दूसरी आई थी, खरीद के कोई दूसरी लाए। क्यों? पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। यस और नो? ये सच है कि नहीं? कैसा रहेगा कि आप जो पसंद करें वो खरीद लें? बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए अभी तक एक चीज हमने देखी कि हम इनकम के बराबर अपने कामों को, अपना जो काम है उसको हम कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम लेते हैं। और एक बात हम हमेशा से अपने हिसाब से बात बोलते हैं कि साहब ऐसा लिखा हुआ है कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो। बोलते नहीं बोलते? लेकिन एक बार भी इसका उल्टा नहीं सोचते। पूरी जिंदगी पैर सिकोड़ के सोते रहेंगे, इसके बजाय एक बार चादर को ही क्यों नहीं बदल लेते? तो जितना हो फैल फूट के सोना। एक बार चादर बदलने की जरूरत है, या दूसरी ले लो, उसमें जोड़ लो। अगर आपको लगता है पहली वाली को भी रखेंगे तो पहली वाली जो आपकी नौकरी है, बिजनेस है, उसे रखो, उसमें जोड़ लो। तो सेफ शॉप आपको यही मौका देती है कि आप अपनी चादर को बड़ी कर लो, न कि कामों को छोटा कर लो। तो तैयार है बढ़ाने के लिए? सेफ शॉप आपको मौका देती है, सिस्टम आपको मौका देता है कि जितने सपने आपने आज तक यहां देखे हैं दुनिया में, उन सारे सपनों को पूरा करके जा सकते हैं। तैयार है? मुझे यह मौका मिला, मैंने ज्वाइनिंग ली और मुझे यहां पर कुछ चीजें जानने का मौका मिला। मुझे पता चला कि यहां पर अगर दुनिया में देखें तो सारे लोगों को बांटने के लिए 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट हैं, जिसमें एक होता है एम्प्लॉय, और एक दूसरा क्वाड्रेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा एक बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। अब इसमें कैसे कैसे क्या होता है वो देखिए। एम्प्लॉय में अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय आप लोग समझते हैं जो नौकरी करने वाले लोग हैं, चाहे सरकारी नौकरी करें चाहे प्राइवेट नौकरी करें, वो सारे लोग एम्प्लॉय हैं। और ये लोग 8 से 10 घंटे रोजाना ड्यूटी देते हैं, 24 से 26 दिन काम करते हैं, और एक दिन इनको सैलरी मिलती है। और उसमें किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को 2 लाख ये सैलरी मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको 2 लाख सैलरी मिलती होगी। यस और नो? लेकिन जो भी मिलती है उसके हिसाब से उसका लाइफ का स्टैंडर्ड होता है, और वो साथ ही साथ महीने की सैलरी को महीने में ही खर्च कर लेता है, बल्कि महीने से पहले ही 20-25 दिन में ख़त्म कर लेता है।
पीछे वाले आने वाले 5-7 दिन, पीछे का जो वीक होता है, लास्ट वीक जो होता है, उसमें उसके पास पैसा नहीं बचता है। यस और नो? और ये 60-62 साल की एज तक नौकरी करते हैं, और 60-62 साल की एज तक नौकरी करने के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी इनको बोल देती है आप रिटायर हो गए। और जैसे ही व्यक्ति रिटायर होता है तो वापस आ जाता है। और उसमें से भी ज़्यादातर लोग उसके बाद भी 60-62 साल की एज के बाद भी शरीर अलाउ नहीं करता काम करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं। यस और नो? ऐसा आपने देखा है? और वो लोग बोलते हैं कि साहब मुझे आदत पड़ गई है, पूरी ज़िंदगी नौकरी की है तो घर बैठ के मन नहीं लगता। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, आप जानते हैं वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि 60-62 साल की एज तक पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाए कि वो उसके बाद के जीवन को आराम से बैठ करके भी अब जी सकें। यस और नो? कई बार लोगों के पास में अपना चश्मा बनवाने के लिए तक पैसे नहीं होते, कई बार अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने तक पैसे नहीं होते, कई बार उनको अगर कोई अचानक से अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको हैंडल करने के लिए पैसे नहीं होते। उस कंडीशन में कई लोगों की तनख्वाह तक चली जाती है, उस पर लोन ले लेते हैं, कई लोगों के घर तक बिक जाते हैं, कई लोगों के खेत तक लिख जाते हैं, प्लॉट तक बिक जाते हैं। यस और नो? ये सब देखा है कि नहीं देखा है? इसका रीजन यही है कि उस व्यक्ति के पास में 8 से 10 घंटे पूरा टाइम उधर निकल जाता है, और 24 से 26 दिन महीने में काम करता है, एक दिन सैलरी मिलती है, वो उसके खर्चे में सब लग जाता है। यस और नो? तो ये सारी कंडीशंस बनती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसी में होंगे। मैं भी पहले क्वाड्रेंट में था, मैं जॉब करता था, मैं पहले क्वाड्रेंट में था, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं, या प्लेयर हैं, या फिर छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो सारे लोग इसी के अंदर आते हैं। इनका भी अगर हम शेड्यूल देखें तो एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, वकील साहब का, डॉक्टर साहब का, बिजनेसमैन का, दुकानदार का, किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे, ये सुबह तैयार होंगे, टिफिन पैक करेंगे, टिफिन पैक करके अपने बिजनेस पॉइंट पे जाएंगे। अगर डॉक्टर हैं तो वो अपने क्लिनिक पे जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर वकील साहब हैं तो वो अपने चैम्बर में अपनी सीट पे जाएंगे, कोर्ट पे जाएंगे। यस और नो? अगर कोई दुकानदार है तो अपनी दुकान का शटर जाके खोलेगा, अगरबत्ती धूपबत्ती लगाएगा और उसी थड़े पे जाके बैठ जाएगा। अगर 8x10 की दुकान है तो पूरी जिंदगी उसकी वही 8x10 की दुकान में निकल जाती है, लेकिन वो आगे तक काम तरक्की नहीं कर पाता। यस और नो? तो ऐसे काफ़ी सारे लोग, इस तरह का दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट साइड में ही आते हैं। और इसमें अगर इन लोगों का देखा जाए तो जितना काम करते हैं उतना इनको दाम मिलता है, जितना काम उतना दाम। 0% काम तो 0% दाम। और ये एक दिन आज से शुरुआत करेंगे तो अगले महीने 30 दिन तक काम करेंगे तो इनको उसी हिसाब से इनकम होगी। अगर ये 25 दिन काम करेंगे तो 25 दिन की इनकम होगी। अगर ये 20 दिन काम करेंगे तो 20 दिन की इनकम होगी। अगर ये 10 साल तक लगातार काम करें तो 10 साल के बाद भी इनको लगातार काम करना होगा। 10 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिए आज दुकान खोली और 10 साल तक उसने नियम से दुकान चलाई और 11वें साल में उसने दुकान नहीं खोली, इनकम होगी क्या? 20 साल तक दुकान करने के बाद भी शटर इनको खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? हर दिन इनको वही काम रिपीट करना होता है, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कमर दर्द करती हो, चाहे सुबह सर्दी में आपको जगने के लिए मन करता हो या नहीं करता हो, जा नहीं सकते। अगर इनको बोल दिया जाए 1 महीने छुट्टी बता के आ जाओ, 1 महीने की छुट्टी करके आ जाओ, आप पूरे जीवन में ये जा नहीं सकते। क्योंकि जीवन का जो बिजनेस है वो जा सकता है। ग्राहक आएगा और दुकान खुली नहीं मिलेगी तो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। यस और नो? तो इस तरह की चीज होती है। ये 95% लोग हैं जिनके पास सिर्फ 5% पैसा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे बड़े किसी कारखाने के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, बहुत बड़ा कोई ग्रुप है जिनके पास हजारों लाखों की संख्या में ग्रुप हैं। इनके लिए लोग काम करते हैं, ये काम नहीं करते, इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को काम पे लगा रखा है और लोग काम करते हैं तो इनके लिए 24 घंटे में ही हजारों घंटे काम होता है, हजारों घंटे। लेकिन अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो हमारे लिए 8 घंटे ही काम होगा। ओवर टाइम करते हैं तब जाके 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम होता है। यस और नो? क्योंकि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास में पैसा है, इन लोगों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, इन लोगों ने कोई फैक्ट्री डाली, कोई कारखाना डाला और वहाँ पर लोगों को जॉब पर रख लिया। वो लोग काम करते हैं और वो काम करने का पैसा इनको मिलता है। टैलेंट उनके अंदर होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति ने कॉलेज खोल दी और बड़ी कॉलेज खोलने के बाद जो कॉलेज का ऑनर है, क्या जरूरी है वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं? क्या जरूरी है वो PhD हो?
क्या जरूरी है वो इंग्लिश पढ़ा देंगे? नहीं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उनको अपने यहाँ पर ही नौकरी पर रख लेते हैं। यस और नो? तो इस तरह के अगर हम लोगों की बात करते हैं, और दूसरे होते हैं एक आपके इन्वेस्टर्स, पैसा ही पैसा कमा के देता है। इन लोगों को इतना पैसा आ जाता है कि अगर ये पैसे को ही लगा दें, बैंक में भी रख दें, अगर कहीं भी किसी भी धंधे में डाल दें, तो पैसे से ही इनको इतने रिटर्न आते हैं, इनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बैठे रहते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। और ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। हम में से 95% लोग, हम इन 95% में ही आते हैं अगर आप अपनी कैटेगरी देखेंगे तो। यस और नो? अब हमारे पास सेफ शॉप हमको क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट शेयरिंग हमको क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड में जाने का, आपको इन क्वाड्रेंट से ये वाले क्वाड्रेंट में जाने का मौका है। आपसे मैं पूछता हूं, आप बिल्कुल भी मत करो, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपके पास कोई ऐसा धंधा है कि आप पूरी जिंदगी काम करके आप ये वाले क्वाड्रेंट से निकल के उधर वाले में पहुंच जाएं? तो फिर आपको ये करने की जरूरत है, तो ये करने की जरूरत है। और लोग आपसे बोलेंगे कि आपको करने की जरूरत नहीं है, धंधे चलते नहीं है। उनको जानकारी नहीं है भाई साहब, मुझे भी जानकारी नहीं थी, और जब तक व्यक्ति यहां नहीं आता तब तक जानकारी नहीं होती। लेकिन आज मैं इधर वाले क्वाड्रेंट से उधर पहुंचने के बाद तब आपसे बात कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे लेक्चर दे रहा हूं, मैं इधर से उधर निकल के पहुंचा हूं, तब आपसे बात कर रहा हूं। टाइम लगा है, मेहनत लगी है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे से पहले कितनी पीढ़ियां निकल गई, मेहनत तो उन्होंने भी पूरी जिंदगी की होगी। और अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरा परिवार पहले भी किसान था और मेरी पीढ़ी तक भी किसान रह जाता। यस और नो? लेकिन आज यहां आके इतिहास बदला है, डिसीजन लिया उसकी वजह से। और आपको भी इसी बात के लिए मैं मोटिवेट करता हूं, आप अपने परिवार के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जहां से इतिहास लिखना शुरू हो जाएगा आपके परिवार का, जहां से बड़े बड़े अचीवमेंट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको मुट्ठी बांधनी होगी। तैयार है? तैयार है? करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रहा, हम कोई प्रलोभन नहीं देते, मैं करने के लिए बोल रहा हूं। मेहनती व्यक्ति चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए, दमदार व्यक्ति चाहिए, करने वाला व्यक्ति चाहिए। और दमदार लोगों से हमको हमेशा बात करने की आदत है। हमको वही लोग चाहिए, हमको वही लोग चाहिए जो टाइगर के मां पे काम कर सकें, जो मेहनत कर सकें। आप वैसे हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो ये बिजनेस आपके लिए है। मैंने काम करना शुरू किया, मैंने ज्वाइनिंग ली, आज मेरी टीम 13 लाख से ज्यादा लोगों की है। ये पुरानी स्लाइड है, मैं चला था तब 0 टीम थी, लेकिन 0 से 13 लाख क्रॉस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। शर्मा जी बैठे हैं जिन्होंने लाखों की टीम बनाई है, शरद जी बैठे हैं, अवध जी बैठे हैं जिन्होंने लाखों की टीम बनाई है। यहां पर और बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनमें से किसी की टीम 2500 की, 5000 की, 10,000 की है। आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, जब चलना शुरू किया था तब 0 टीम थी, लेकिन आज किसी की 50 की टीम है, आज किसी की 100 की टीम है, किसी की 1000 की टीम है, तो किसी की 2000 की टीम है। यस और नो? जब 0 से 1000 की बन सकती है तो फिर 10,000 की क्यों नहीं बन सकती? जब 0 से 10,000 की बन सकती है तो लाखों की क्यों नहीं बन सकती? और अभी मुझे इतना पक्का भरोसा है कि जब लाखों की बन सकती है तो करोड़ों की क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं, वहां लोगों की कोई कमी नहीं है। यस और नो? लोग बहुत हैं और सबको धंधा चाहिए। तो मेरी जिंदगी बदली है यहां पर। अगर 1 लाख लोग भी काम करते हैं तो मेरी लाखों घंटों काम होता है। 24 घंटे में
1,00,000 घंटे काम हो सकता है। आपको बिजनेस इसलिए करना चाहिए, पूरी जिंदगी निकल जाएगी दूसरी जगह काम करते करते, 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे से ज़्यादा काम हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जहां पर लाखों घंटे आपके लिए उसी 24 घंटे में काम हो सकता है। ये काम उस समय भी होगा, ये काम उस समय भी होगा जब आप सो रहे होंगे, उस समय भी कोई काम कर रहा होगा। आप सोचेंगे साहब कैसे कर रहा होगा? कई लोग नाइट ड्यूटी देते हैं और बराबर में 7-7 ड्यूटी दे रहे हैं, तो कोई तो व्यक्ति साथी को प्लान दिखा रहा होगा, यस और नो। और आप तो सो रहे होंगे, जब आप नहा रहे होंगे उस समय भी कोई प्लान दिखा रहा होगा, जब आप खाना खा रहे होंगे तो भी आपका मीटर चालू होगा, जब आप देश विदेश में घूम रहे होंगे तो भी आपका मीटर चालू होगा। ऐसा काम करने के लिए तैयार है? तो ये मौका देता है, इसलिए मैं बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग और सेफ शॉप आपको करनी चाहिए।